नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। सुपर टेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेपर 1 की मैथ आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है। प्राइमरी 1 to 5 के लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्लास आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है। 20 नंबर की मैथ जो है सुपर टेट में पूछी जाती है, तो आप 20 नंबर वो कंफर्म या क्लियर करने के लिए आप गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आपको बता दें कि गजब एकेडमी पर सीटेट जो है प्राइमरी 1 to 5 के लिए भी मैथ की क्लास विधिवत रूप से चलाई जा रही है, और ये जो क्लासेस चल रही हैं वो सीटेट की हो या फिर यूपी सुपर टेट की हो, जो कि बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा यूपी सुपर टेट का। यूपी सुपर टेट में जो 20 नंबर की गणित आती है, ये जितनी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, ये प्रैक्टिस सेट इस हिसाब से ये क्लासें डिजाइन की गई हैं कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रखा गया है और एक तरफ से टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा, और बिल्कुल बेसिक से बहुत ही आसान भाषा में समझाते हुए इन क्लासों को आगे बढ़ेंगे। इन क्लासों को देने का बस एक ही रीजन है कि जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल जीरो है, वो अगर रेगुलर बराबर क्लासेस देख रहे हैं तो धीरे धीरे वो उनकी जो है बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है 32,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे। ब्याज प्रति छमाही दे। तो देखिए हमको मिश्रधन निकालना है, तो हमारे पास हमको मूलधन कितना दिया है? 32,000 रुपया दिया है प्रिंसिपल मूलधन, और दर कितनी हमको दी है? दर दी है 10%। अब सवालने का समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष, लेकिन ब्याज जो है छमाही में काउंट किया जा रहा है, तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 2 छमाही होंगी। तो जब 2 छमाही होंगी तो दर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये बात दिमाग में बैठा लेना। अगर छमाही की बात कहा है, 1 वर्ष का समय दिया है और छमाही की बात की है, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होंगी, तो 2 से भाग करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और समय आपके पास कितना है? 2 छमाही। 2 छमाही का आपके पास समय है। अब मिश्रधन निकालने के लिए आप कुछ न देकर नॉर्मली आप ये फार्मूला याद रखो, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस R/100 की पावर T। T मतलब समय। अब इसमें रख देते हैं, देखते हैं। तो मिश्रधन यानी अमाउंट ए हमको निकालना है। मूलधन कितना दिया है? 32,000। तो ये 32,000 हो गया। 1 प्लस, अब देखिए R का मान है 5%, तो यहां हो जाएगा 5/100। 5/100, और ये आपका समय कितना है? 2 छमाही। अब इसके बराबर अगर यहां हम हल करते हैं इसको, तो ये तो 32,000 है आपका, ये 32,000 है इंटू, अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 1/20, और एलसीएम लेंगे तो 20 1 21, 20 इक्के 20 और एक इधर का 21/20 आ जाएगा। 21/20 और स्क्वायर दोनों पे लगा है पावर 2। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ए बराबर, यानी ए मिश्रधन है, तो 32,000 और इंटू 21/20, ये 2 बार लिखा है तो इसको 2 बार लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 ही बार लिखा हुआ है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए 1 2, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए। अब देखिए 2 से 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा जब हम करेंगे 32 में
तो 4 8 32 और 1 0 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब आपको करना यह है कि 80 का गुणा 21 इंटू 21, यानी 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 आएगा। अब 80 का गुणा जब 441 में करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 1 8, 8 चक्कू 32, फिर 8 चक्कू 32, 3 कितना हो गया? 35 हो गया। ये हो गया 35, ये 0, यानी 35,280। 35,280 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से एक ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, मिसटाइप हो गया, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 35,280 रुपया। ये 35,280 रुपया जो निकला है, ये क्या निकला है? मिश्र धन निकला है, अमाउंट निकला है। तो इन सवालों में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी छमाही कहेगा तो 1 वर्ष की बात है तो छमाही 2 होंगी तो 2 से भाग कर देंगे। तिमाही कहता तो 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती? 4 होती तो 4 से भाग कर देता। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यदि एक टेबल 300 रुपए में खरीदा गया और उसे 20% हानि पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए 300 रुपए में उसको खरीदा गया और 20% हानि पर उसको जो है बेचा गया। तो 20% हानि पर मतलब कितने में बेचा गया? 80 में बेचा गया, 80% पे, बटे में 100, बस कैंसिल कर दीजिए, आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 8 तिरिक 24, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? विक्रय मूल्य आ गया 240 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। आसान सा सवाल था। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 5000 है तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी होगी? देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है, तो गांव की आबादी इस समय है कितनी? 5000 गांव की आबादी है, प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 20% बढ़ी तो 100 में बढ़ेगी, तो 120 बटे 100, ये पहले साल बढ़ गई। फिर दूसरे साल 20% बढ़ी, फिर 120 बटे 100। अब इसको हल कर देंगे, हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। देखिए 2 जीरो और एक ये 3 जीरो, तो 3 जीरो ये ऊपर वाले कैंसिल हो गए। इस 1 जीरो से ये कोई 1 जीरो काट दो। अब देखो इनको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंचे 60 आ जाएगा। ये 12 और 5 का गुणा 60 हो जाएगा और इंटू में 120, तो 12 छंग कितना हो जाएगा? 72। तो 12 छंग 72 और डबल जीरो, तो ये 2 वर्ष बाद उस गांव की आबादी कितनी हो जाएगी? 7200 हो जाएगी, यानी 7200 हो जाएगी। ये बिल्कुल सही जवाब 7200, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 100 और 200 के बीच, क्वेश्चन नंबर 4 100 और 200 के बीच, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य होगा। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि 100 और 200 के बीच वो संख्याएं, उन संख्याओं का योग बताओ जो 9 से कटती हों। तो देखिए 100 और 200 के बीच संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो एक तो होगी 108, 108 होगी, और दूसरी कौन सी होगी? इसको यहां से लिखते हैं, देखिए ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे लिखते हैं 100 और 200 के बीच में एक संख्या तो हो गई 108, एक संख्या हो गई आपकी 108, फिर
117, अगली संख्या 117 डॉट डॉट ये जाएगा कहां तक, 198, 198। ये संख्याएं हैं 100 और 200 के बीच की, ये संख्याएं हैं जो 9 से कटती हैं और इनके बीच का योगफल हमको बताना है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इनके योगफल निकालने के लिए आसान तरीका ये है, और कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे। सबसे पहले n का मान निकालते हैं। n का मान जब निकालेंगे तो आखिरी वाला नंबर माइनस पहला नंबर और बटे में इनमें अंतर कितने कितने का होगा। अब आप समझ रहे हैं, जब संख्या 9 से कट रही है तो 9 9 जुड़ता चला जाएगा तो अंतर 9 का ही होगा, प्लस में 1। अब इसको माइनस कर देंगे। अब जब इनको हल कर देंगे, इधर से देखिए करते हैं, तो n बराबर 198 में 108 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 और बटे में 9 और प्लस का 1, तो 9 दाहम 90 और 10 1 11, तो n का मान भैया कितना आ गया, 11। पहला काम इतना करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद योग निकालना है। आप योग निकाल दीजिए आराम से। कैसे, देखते हैं। लास्ट की संख्या 198 और पहली संख्या 108, दोनों को जोड़ देंगे, बटे में 2 और इंटू में n का मान जो आया है कितना, 11। बस हो गया सवाल। देखिए 198 में जब 108 जोड़ेंगे तो 8 8 हो जाएगा 16 और 9 और 1 10 हो जाएगा और 1 2 306, 306 बटे 2 इंटू 11। अब 2 से इसको कैंसिल कर दें, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 3 6, तो आ गया 153 इंटू 11, तो 11 3 33, 11 3 33। देखिए आखिरी में 3 आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसी में आखिरी में 3 है। तो सवाल को हल करने का मतलब आप जरूरी नहीं कि पूरा ही हल करें, एक अगर 3 मिल रहा है तो आप टिक लगा सकते हैं। तो 11 3 33, 11 5 55 और 55 और 3 कितने हो गए, 58 हो गए और 11 5 हो गया 16, तो 1683। ये देखिए हमारा जवाब आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या जो सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच में ऐसी संख्याओं का योगफल बताओ जो 9 से कटती हूं, जो 9 से विभाज्य होती हूं। तो 100 और 200 के बीच में हमने एक संख्या निकाल ली, 108 फिर 9 जोड़ा 17, फिर 9 जोड़ेंगे फिर 9, ऐसे संख्या हो जाएंगी। तो पहले n का मान निकालेंगे। कैसे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को घटा देंगे और बीच का अंतर, ये जो संख्याएं होंगी इनके बीच का जितना अंतर होगा वो नीचे रखेंगे, प्लस 1। हल कर दिया, 11 आ गया। जब योगफल निकालेंगे, तो योगफल में क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर पहला वाला नंबर जोड़ देंगे, बटे में 2 इंटू जो n का मान आया था वो रख देंगे। ऐसे भी लगाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आधा नीचे चला गया, शेषफल 46 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन तो आप लिख के ले लो, 100 में 100% आने वाला है। क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। ये जो भाजक है ये भागफल का 10 गुना है एवं शेष फल का 5 गुना है। कौन, यही भाजक, यही भाजक जो है शेष फल का 5 गुना है। अब क्वेश्चन में शेष फल दिया है, क्वेश्चन में शेष फल दिया है 46। शेष फल कितना दिया है, इसको इसी कलर से लिखते हैं। क्वेश्चन में शेष फल कितना दिया है, शेष फल दिया है 46। अब देखिए सवाल को, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। तो देखिए ये जो भाजक है भागफल का 10 गुना हो गया और यही भाजक शेष फल का 5 गुना है। शेष फल दिया कितना है, 46। तो अब एक बात समझिए, जब शेष फल
46 दिया है, तो यहाँ पर अगर हम शेषफल रख देंगे तो हमारा भाजक निकल आएगा। तो भाजक बराबर शेषफल की जगह पर 36 रखेंगे, सॉरी 46 रखेंगे और इंटू 5 से गुणा करवा देंगे। तो 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 3 23। तो भाजक कितना आ गया? 230। भाजक आ गया 230। अब देखिए इस 230 को हम यहाँ रख सकते हैं, 230 को भाजक की जगह पर रख देंगे। कहाँ? यहाँ पे। तो जब 230 रखेंगे बराबर में क्या है? भागफल। भागफल इंटू में क्या दिया हुआ है? 10। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया 23। अब देखिए आपको बस फार्मूला लगा देना है। आपके पास भागफल है 23, आपके पास शेषफल है कितना? 46, आपके पास भाजक कितना है? 230। तो निकालना क्या है? वो संख्या निकालनी है, यानी भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है सूत्र? देखते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। मान रख दीजिए। देखिए भाजक कितना है? ये भाजक आया था 230, तो भाजक की जगह पर 230 हो गया, इंटू भागफल कितना निकला है? 23, तो भागफल हो गया 23, और शेषफल कितना निकला? वो तो पहले से ही दिया है 46। अब इनका गुणा कर दीजिए। देखिए 23 का गुणा जब 23 में करेंगे तो 529 आएगा, और एक जीरो ये। अब 529 में 46 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 आएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। 5336, 5336 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये आंसर आपका आ गया 5336। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यूपी सुपर टेट हो या टेट हो या सी टेट हो, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणनखंड करना है। देखिए कैसे करेंगे गुणनखंड। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3√2x प्लस 4 इजिकल टू 0। अब देखिए 4 के ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करने पे 4 आ जाए और जोड़ने पे 3√2x आ जाए। तो देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 ये लिख सकते हैं 4 को। क्यों? क्योंकि √2 और √2 का जब गुणा करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए कि √2 और √2 का गुणा कितना होता है? 2। उसी प्रकार √3 का गुणा कितना होगा? उसका 3 होगा। चलिए देखते हैं, आगे हल करते हैं। अब इसको जो है कैसे हल करेंगे? ये बराबर में 0 है, जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इसको लिखते हैं 2√2x और प्लस का √2x और प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए पहला वाला आखिरी वाला सेम ऐसे ही लिखा है, परिवर्तन जो हुआ है वो केवल इतने में हुआ है। ये क्या लिखा है? 3√2x। तो ये देखिए 2√2x और 1√2x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा तो 3√2x आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x। इसमें तो बचा x और इसमें एक 2x है, 1 निकल गया, 1x बचा, 1x इससे निकल गया, तो इसमें क्या बचा? 2√2 बचा। अब देखिए प्लस इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? अब इस 4 को आप क्या लिखेंगे? इस 4 को लिखेंगे 2 इंटू √2 ये लिखेंगे। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि कॉमन क्या मिल रहा है, और √2 कॉमन मिल रहा है। √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है,
क्योंकि रूट दो का गुणा 2 और 2 दूनी 4, बात तो वही है। तो रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा x और इसमें बचा 2√2 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गए, ये वाला ये वाला। अब दोनों में से ये कॉमन कर लो, तो कॉमन हमने कर लिया x प्लस 2√2, ये निकाल लिया कॉमन। तो ये जब पूरा निकल गया तो बचा क्या, x, इसमें x आ गया, और ये √2 इधर आए, ये भी √2 बचेगा इधर। अब बराबर दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, तो x प्लस 2√2 जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2√2 तो उधर जाएगा, माइनस का 2√2 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। यही गुणनखंड करने थे, तो आप जो है आसानी से, हमने x का मान निकाल दिया है, वैसे इसमें क्या दिया, x प्लस 2√2 और x प्लस √2, ये b वाला दिया है और हमने x का मान निकाल दिया है। इस तरीके से गुणनखंड लगाए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लगातार क्लास को बराबर देख रहे हैं तो आप ये यकीन मानिए कि एक एक क्वेश्चन आप करके आएंगे, क्योंकि जितने बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं वो तरीका अगर आप अपनाएंगे और रेगुलर क्लास में बने रहेंगे तो आप जो है 100% पूरे में पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सोनू ने 15 संतरे 30 रुपए में खरीदे, तो 20 संतरे खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखिए 15 जो संतरे हैं, 15 संतरे कितने में खरीद रहा है, 30 रुपए में खरीद रहा है वो 15 संतरे। तो फिर एक संतरा कितने में पड़ा, एक संतरा कितने में पड़ा, एक संतरा के लिए 15 दूना 30, तो एक संतरा भैया उसको पड़ा 2 रुपए का। एक संतरा कितने का पड़ा, 2 रुपए। जब 15 रुपए में 30 संतरा खरीद रहा है तो एक संतरा उसको 2 रुपए में पड़ा। अब क्वेश्चन ने कहा है तुमको 20 संतरा खरीद कर लाने, तो 20 संतरा लाने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। जब एक संतरा के लिए 2 रुपया है तो 20 संतरा के लिए कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 रुपया देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। एक समीकरण दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो शेष बचता है। क्या शेष बचता है, देखिएगा यहां पर 4 होगा, 4 शेष बचता है, तो a का मान बताइए। तो देखिए ये जो दिया है x प्लस ए से भाग दिया जा रहा है, तो इसका मतलब x प्लस ए इसका एक फैक्टर होगा गुणनखंड। तो x प्लस ए बराबर अगर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a आ जाएगा। अब माइनस का a जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये अब x बराबर माइनस ए यहां पर रखेंगे और बराबर कितना शेष बच रहा है, बराबर 4 शेष बच रहा है। अब x की जगह पर माइनस ए रखना है, चलिए रखते हैं। तो माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a इंटू एक्स की जगह पर माइनस ए रखा जाएगा, ब्रैकेट बंद, और प्लस का ए स्क्वायर, ये बराबर 4। इसको जब हल करेंगे तो a की पावर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए का गुणा ए में होगा 2a स्क्वायर, और प्लस का ए स्क्वायर बराबर कितना है 4। अब इसको हम आगे हल करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे हल होगा। तो 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये आ गया 4a स्क्वायर बराबर 4। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल कर दिया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 1, तो ए बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा इससे रूट कट जाएगा, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 1 बी वाला ऑप्शन होगा
प्लस माइनस 1। ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक समीकरण दी हुई है, क्या दी है? x² माइनस पी एक्स प्लस 54 इजिकल टू 0 के मूल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? मूल दिए हुए हैं 2:3 ये दिए हुए हैं। तो हमने अल्फा मान लिया, 2 अल्फा और 3 अल्फा दिए हैं। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा, ये पूरा अल्फा और ये यहां पर 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे प्लस लगा है, यहां पर 3 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा। ए का मान क्या है? जो x² के बगल में है, तो x² के बगल में कुछ नहीं, तो 1 मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 अल्फा बराबर पी। तो अगर हम इससे मान निकालें, किसका? अल्फा का। अगर अल्फा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा p बटे 5। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी कितना है? 54 है। अब अल्फा बीटा की जगह पर मान रख दो, अल्फा बीटा की जगह पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 54 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 अल्फा स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अभी कट रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं। देखिए अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 6 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 6 से कैंसिल कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर यहां लगाते हैं इसको, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9। अब देखिए अल्फा का मान अपने आप को पता है, क्योंकि मान हमें पी का पूछा है हमसे, तो अल्फा की जगह पर क्या रख देंगे? p बटे 5 का स्क्वायर बराबर कितना है? 9। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे 25 बराबर 9। अब 9 का गुणा जब 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 225। तो p बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 225 और 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये 15 हमारा आंसर सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। क्या किया इसमें? दो जैसे द्विघात समीकरण दी है x² माइनस पी एक्स प्लस 54, तो दो मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। इनका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो b का गुणांक क्या होता है? जो x के बगल में होता है। a का गुणांक क्या होता है? जो x² के बगल में होता है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, एक कमरा 12 मीटर लंबा, लंबाई कितनी दी है? 12 मीटर लंबा और चौड़ाई कितनी दी है? 9 मीटर चौड़ा और ऊंचाई कितनी दी है? 8 मीटर ऊंचा। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो इसके लिए जो बांस की लंबाई निकालेंगे तो कमरे का विकर्ण लगा देंगे। कमरे का विकर्ण, कमरा मतलब क्या? आयत। कमरा मतलब क्या? आयत। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। बस सबके मान रख दीजिए। तो अंडर रूट एल का मान कितना है? 12, तो 12 स्क्वायर। बी यानी चौड़ाई कितनी है? 9, 9 का स्क्वायर। ऊंचाई एच 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। जब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 289। ये हो जाएगा 289 और 289 इसका वर्गमूल होता है 17। तो इसका वर्गमूल होता है 17। तो बांस की लंबाई कितनी आ गई? 17 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीटेट और सुपर टेट की तैयारी के लिए मैथ पेपर 1 प्राइमरी की क्लासें गजब एकेडमी पर चलाई जा रही हैं। तो आप अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा है जो कि सितंबर में पेपर होना है तो आप गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मैथ पढ़ाई जा रही है सब बेसिक से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आपके समझ में आएगी। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।